Welcome everyone. Today we will read the second part of the lesson on the face of it. Its first part I have already covered in my previous video. So in its first part we came to know that there is a conversation between Mr. Lamb and Terry. दोनों के बीच बातचीत चल रही है एक गार्डन में और दोनों की बात से ये पता चलता है कि डैरी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है मिस्टर लैम्ब से. सो वी आर कंटिन्यूइंग देयर कॉन्वर्सेशन. डैरी थिंग्स, डैरी कहता है चीजें, मिस्टर लैम्ब इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी कनेक्ट है आपस में. ब्यूटी एंड द बीस्ट, चाहे कोई सुंदर चीज हो चाहे कोई जंगली जानवर हो. डैरी व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब मिस्टर लैम्ब, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ. डैरी यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले मुझे किसी ने वो परियों की कहानी नहीं सुनाई है. इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो. इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, तुम अंदर से कैसे हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स कि जो आदमी का चेहरा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका नेचर कैसा है, वो कैसे काम करता है, क्या सोचता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैंडसम इज एज हैंडसम डज, तो सुंदर वो है जो सुंदर काम करे. ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ. अब यहाँ पर एक स्टोरी वो कहता है कि एक सुंदर परी जो होती है वो एक विशालकाय जंगली पशु के समान पुरुष से प्यार करती है. मॉन्स्टर्स का मतलब होता है विशाल, ह्यूज. एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वो उसको चूमती है, ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस, तो वो एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है. ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, अगर वो ऐसा ना करती तो वो वैसे ही रहता, एक मॉन्स्टर्स बीस्ट ही रहता, एक विशालकाय जंगली जानवर ही रहता. आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा. यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है एंड इट इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आइडिया डज द स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट कन्वे, कि ये जो स्टोरी है ब्यूटी एंड द बीस्ट ये कौन सा आइडिया कन्वे करती है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट इज व्हाट यू आर इनसाइड. हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे. मिस्टर लैम्ब इन दैट वे नो यू वॉन्ट, तो इस तरह तो तुम नहीं बदलोगे. डैरी एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई भी मुझे कभी किस नहीं करेगा. ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ करती है. एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मेरे चेहरे के दूसरी तरफ किस करती है, क्योंकि डैरी का एक तरफ का चेहरा जो है वो जला हुआ है. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ भी मुझे किस करे. शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो ऐसा करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है. Why should I like that, तो मैं ऐसा क्यों पसंद करूं. Don't care if anybody ever kisses me, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कभी किसी ने मेरे को किस किया या नहीं किया. डैरी ऐसा कहता है. तो मिस्टर लैम्ब, अब मिस्टर लैम्ब कहता है, व्हाट यू केयर इफ यू नेवर किस देम, तो क्या तुम कभी ध्यान देते हो कि तुमने कभी किसी को किस नहीं किया. डैरी व्हाट, क्या. मिस्टर लैम्ब गर्ल्स, मिस्टर लैम्ब अब एग्जाम्पल देता है, जैसे लड़कियां, प्रिटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, लंबे बालों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली. पीपल यू लव, लोग जिनको तुम प्यार करते हो. डैरी हु वुड लेट मी, डैरी कहता है कि मुझे कौन किस करने देगा, कौन मुझे अलाउ करेगा. नॉट वन, कोई भी नहीं. मिस्टर लैम्ब हु कैन टेल, कौन ऐसा कहता है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, व्हाई डिड डैरी नॉट लाइक हिज मदर टू किस हिम, डैरी क्यों नहीं चाहता था कि मदर उसको किस करे. तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है कंटेंट, ये इसका आंसर होगा. डैरी आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, डैरी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अलग दिखूं. व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, आई विल लुक द सेम, मैं तब भी ऐसा ही दिखूंगा, मेरा चेहरा ऐसा ही जला हुआ रहेगा. आई विल स्टिल ओनली हैव ए हाफ फेस, मेरा आधा चेहरा ही रहेगा, क्योंकि एक तरफ का उसका चेहरा जला हुआ है. मिस्टर लैम्ब सो यू विल व्हाट द वर्ल्ड वांट, तो तुम ऐसा करोगे लेकिन दुनिया ऐसा नहीं करेगी. द वर्ड्स गॉट ए होल फेस, क्योंकि दुनिया का तो पूरा चेहरा है. एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और दुनिया देखने लायक भी है. डैरी डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, अब डैरी कहता है मिस्टर लैम्ब को कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये दुनिया है. दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा बाग. मिस्टर लैम्ब व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर हूँ. नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, तो कहीं भी तुम चले जाओ, हर जगह जो आप इंजॉय कर सकते हो, हर जगह जो है वो वर्ल्ड है, दुनिया है. डैरी डज योर लाइक हर्ट यू, अब डैरी मिस्टर लैम्ब को कहता है कि क्या तुम्हारी टांग तुम्हें पीड़ा देती है. बिकॉज मिस्टर लैम्ब हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन द वॉर, तो उसकी एक टांग नहीं है, तो अब उसकी टांग के बारे में पूछ रहा है कि क्या तुम्हें तुम्हारी टूटी हुई टांग जो है वो पीड़ा देती है. डैरी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट,
जब ये अलग हुई थी, इट मीन जब ये टूटी थी, तो इसने ऐसा किया था। मिस्टर लैम्ब सर्टेनली, बिल्कुल किया था। डैरी एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन लेग स्टॉप्स एट द टॉप, मेरा मतलब है कि जहाँ से ये जो आर्टिफिशियल लेग है, टिन लेग है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर तो दर्द करती होगी। मिस्टर लैम्ब नाउ एंड देन, कभी कभार, इन वेट वेदर, जब मौसम गीला होता है, इट डजेंट सिग्निफाई व्हाट, इट डजेंट मैटर, मुझे परवाह नहीं। डैरी ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, परंतु वो तो कुछ और ही कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, उन लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो पीड़ा में है, एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन, और बहादुर हैं, कभी चिल्लाते नहीं, कभी शिकायत नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और कभी दुख भी व्यक्त नहीं करते। मिस्टर लैम्ब आई हैवंट सेड दैट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डैरी एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरे हैं, तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो यदि तुम अंधे होते और बोर्न डेफ, या जन्म से ही बहरे होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या तुम्हें व्हील चेयर के ऊपर ही रहना पड़ता, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या फिर तुम पागल होते। डेफ्ट का मतलब होता है सिली, और ड्रिबल का मतलब होता है मुंह से लार टपकना, इसके लिए वर्ड सैलिवेट भी है। मिस्टर लैम्ब एंड दैट्स ऑल ट्रू, यही सही है, एंड यू नो इट, और तुम जानते हो। डैरी आई वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो वन डे ए वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, क्या तुम्हें पता है कि एक बार एक औरत गली में से मेरे पास से निकली। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, वो दूसरी औरत के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, बड़े धीरे से, विस्पर का मतलब होता है धीरे से कहना, ओनली आई हर्ड हर, केवल मैंने ही उसकी आवाज सुनी। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उसका चेहरा देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत ही भयानक है, दैट्स ए फेस ओनली अ मदर कुड लव, और इस तरह का चेहरा केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। इट वॉज क्रूअल, ये निर्दयी था। मिस्टर लैम्ब मे बी नॉट मेंट एज सच, हो सकता है उसने ऐसा ना कहा हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है उनके बीच कोई और बातचीत चली हो। डैरी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैंने इसको सुना, मैंने सुना। मिस्टर लैम्ब एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, तो क्या तुमने अपने जीवन में सिर्फ यही बात सुनी? डैरी ओ नो, नहीं, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारी चीजें सुनी हैं अपने बारे में। मिस्टर लैम्ब सो नो कीप योर ईयर्स शट, अब मिस्टर लैम्ब डैरी को कहता है कि आज के बाद तुम कान बंद रखना। डैरी यू आर पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, कि तुम तो अजीब हो। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम प्रश्न पूछते हो, मैं समझता नहीं। मिस्टर लैम्ब आई लाइक टू टॉक, मैं बात करना पसंद करता हूँ। हैव कंपनी, मुझे साथ पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं। द गेट इज ओपन, दरवाजा खुला है। डैरी यस बट, डैरी कहता है हाँ परंतु। मिस्टर लैम्ब आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, तो मेरे पास मधुमक्खियों का उस पेड़ के परे एक छत्ता है। सम हियर्स बीज एंड दे से, कुछ एक मधुमक्खियों को सुनते हैं और वो कहते हैं बीज बज, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, परंतु जब तुम मधुमक्खियों को काफी ध्यान से लंबे देर तक सुनते हो, दे हम, तो वो गुनगुनाती हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है गाना। आई हियर देम, मैं उनको सुनता हूँ, सिंगिंग, गाते हुए। माई बीज, मेरी मधुमक्खियों। डैरी व्हाट आई लाइक इट हियर, अब डैरी कहता है मुझे यहाँ पसंद है, रहना पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ आया था क्योंकि मुझे ये जगह पसंद थी। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम्ब इफ यू हैड सीन मी, अगर तुमने मुझे देख लिया होता, यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम अंदर ना आते। डैरी नो, डैरी कहता है नहीं। मिस्टर लैम्ब नो, नहीं। डैरी इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो डैरी कहता है तब तो ये फिर जबरदस्ती घुसने वाली बात होती। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना आज्ञा से किसी जगह में प्रवेश करना, एनक्रोचमेंट, उसके लिए वर्ड है ट्रेसपास। मिस्टर लैम्ब दैट्स नॉट व्हाई, मिस्टर लैम्ब ऐसा नहीं क्यों? डैरी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, अब डैरी कहता है कि मुझे लोगों के नज़दीक जाना पसंद नहीं। व्हेन दे
स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं, देन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं देखता हूँ कि वो मेरे से डर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, वाई डिड मिस्टर लैम टेक द एग्जाम्पल ऑफ बीज। अब मिस्टर लैम जो है वो बीज की एग्जाम्पल क्यों लेता है? तो यहाँ पर वो दर्शाना चाहता है कि हर आदमी जो है वो अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग नज़रिए से देखता है। बिकॉज इफ़ यू सी द ब्राइट साइड्स ऑफ द थिंग यू विल फील कंफर्टेबल, एंड इफ़ यू सी द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स यू विल हर्ट। तो ये इसका आंसर होगा मिस्टर लैम, यू कुडंट लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर। मिस्टर लैम उसको कहता है कि तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो, लीव इट, छोड़ दो। देयर वॉज ए मैन हु डिड इट। अब उसने उसको स्टोरी भी सुनाई कि एक बार एक आदमी ने ऐसा किया था, ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, यू सी, तुम देखो, ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर चीज़ से। ए बस माइट रन ओवर हिम, वो ऐसा सोचता था कि बस जो है वो उसके ऊपर से निकल जाएगी। ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, कोई आदमी सांस लेते वक्त उसके ऊपर बहुत ही घातक जो जर्म्स हैं उनको छोड़ देगा। और ए डंकी माइट किक टू डेथ, और कोई डंकी जो है वो उसको लात मारेगा और उसकी मृत्यु कर देगा। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और कोई बिजली गिरेगी और उसको नीचे गिरा देगी। और माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो जिस लड़की को प्यार करेगा लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन एंड फॉल, और वो केले के छिलके के ऊपर स्लिप हो सकता है, गिर जाएगा। एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसको गिरता हुआ देखेंगे केले के छिलके के ऊपर तो वो उसको देखकर हंसेंगे। तो इस तरह की उसने उसको एक स्टोरी सुनाई कि किस तरह से एक आदमी जो था वो चीज़ों से डरता था और उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया ना। उसकी ये सारी नेगेटिव थिंकिंग उसके दिमाग में चलती थी। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इस करके वो कमरे में गया एंड लॉक द डोर, दरवाजा बंद कर लिया, एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बेड के ऊपर लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा डैरी फॉरएवर। अब डैरी कहता है हमेशा के लिए, मिस्टर लैम फॉर ए व्हाइल। अब मिस्टर लैम उसको कहता है हमेशा के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए। डैरी देन व्हाट, तो तब क्या, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब मिस्टर लैम उसको बताता है कि एक तस्वीर जो है वो दीवार से उसके सर के ऊपर गिरती है और वो मर जाता है। तो डैरी लाफ्स ए लॉट। अब डैरी जो है वो बहुत हंसता है। अब यहाँ पर मिस्टर डैरी और मिस्टर लैम की बात से पता चलता है कि मिस्टर लैम जो है वो डैरी को काफ़ी हद तक उसको प्रोत्साहित कर रहा है जीवन जीने के प्रति। अब डैरी के हंसने से पता चलता है कि डैरी उसकी बातों को पसंद कर रहा है। मिस्टर लैम, यू सी, तुमने देखा? डैरी, व्हाट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स। अब डैरी कहता है तुम तो अभी भी अजीब बातें करते हो। मिस्टर लैम, पेक्यूलियर टू सम, कुछ हद तक अजीब। डैरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम, सिट इन द सन। मिस्टर लैम कहता है कि बाहर खुले में बैठता हूँ, सूर्य की रोशनी में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, अरे तुमने सोचा कि ये एक खाली घर है। व्हाट इनसाइड इट इज फुल, परंतु अंदर से ये भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें और दूसरी चीज़ों से फुल, बिल्कुल भरा हुआ। डैरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टन इन द विंडोज। अब डैरी कहता है कि आपकी जो खिड़कियां हैं उसमें कोई आपने पर्दे नहीं लगा रखे हैं। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स। अब मिस्टर लैम उसको कहता है कि मुझे पर्दे पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीज़ें बंद करना, चीज़ें खोलना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट पसंद है, मुझे अंधेरा पसंद है। एंड द विंडोज ओपन, खुली खिड़कियां पसंद है। टू हियर द विंड, और हवा की आवाज़ सुनना पसंद है। इट मीन्स आई लाइक द नेचुरल थिंग्स। डेरी, यस, डेरी कहता है हाँ, आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो मैं बारिश की आवाज़ सुनना पसंद करता हूँ छत पर। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट, तो तुम पूरी तरह अभी गायब नहीं हो। आर यू, क्या तुम हो? नॉट एल्टोगेदर, पूरी तरह नहीं। एल्टोगेदर मीन कम्प्लीटली। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम चीज़ें सुनते हो और बड़े ध्यान से सुनते हो। डैरी, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउनस्टेयर, सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ, तो वहाँ पर उसके घर में उसके बारे में बात चलती होगी। बट विल ही एवर डू, वो क्या करेगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, उसका क्या होगा? व्हेन वी हैव गॉन, जब हम नहीं रहेंगे। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में कैसे रहेगा? लुकिंग लाइक दैट, इस तरह के चेहरे के साथ।
with that on his face, इस तरह का जला हुआ चेहरा, that's what they say। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। अब डेरी जो है वो मिस्टर लैम को बता रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इवन मेरे घर में मेरे बारे में क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, वाई डज मिस्टर लैम नॉट हैव एनी कर्टन्स एट द विंडो, कि मिस्टर लैम के जो खिड़कियाँ हैं उसमें कोई भी कर्टन क्यों नहीं लगा है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज ही लाइक्स नेचुरल थिंग्स, उसको रोशनी पसंद है, उसको हवा की साउंड पसंद है। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स। अब मिस्टर लैम उसको थोड़ा सा समझाता है कि भगवान का शुक्र है लड़के, तुम्हारे पास 2 बाजू हैं, 2 लेग्स एंड आईज, 2 आंखें हैं, 2 टांगे हैं, एंड ईयर्स और कान है। यू हैव गॉट ए टंग एंड ए ब्रेन, तुम्हारे पास टंग है, ब्रेन है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जैसा चाहते हो तुम उस रास्ते पे चल सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जिस तरह से और लोग चलते हैं। एंड इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। और अगर तुम कोई चीज़ का चयन कर लेते हो और अपने दिमाग में ठान लेते हो तो तुम औरों की तुलना में उसको बढ़िया कर सकते हो। डैरी, हाउ? और डैरी इसको पूछता है कि कैसे मिस्टर लैम? सेम एज आई डू। अब डैरी इसको कहता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं करता हूँ। डैरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? अब डैरी इसको पूछता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स। मिस्टर लैम कहता है मेरे तो सैकड़ों फ्रेंड हैं। डैरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, परंतु तुम तो घर में अकेले रहते हो। इट्स अ बिग हाउस, ये बड़ा घर है। टू बिग, बहुत ही बड़ा। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एनीवेयर, मित्र तो कहीं भी हो सकते हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई मेरे को जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो अंदर आते हैं बाग में और बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों में आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे जो हैं वो सेब और नाशपाती के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ियों के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं शहद की टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबॉडी कम्स, कोई भी आता है। सो हैव यू, तुम भी आगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, व्हाट इज दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम, ऐसी कौन सी बात है जो डैरी को मिस्टर लैम की तरफ आकर्षित करती है, वो मिस्टर लैम को पसंद करने लगता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे कि उसने उसको बताया था कि यू हैव 2 आर्म्स, 2 लेग्स, 2 आईज, ये सारा कंटेंट जो है आप उसमें लिख सकते हैं। So this finishes your second part of the lesson. Its next part we will do in our next video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.